महिमा के योग है। और उसके अनुग्रह के तले हम और आप आदर को पाते हैं और लोगों से महिमा को पाते हैं। पाली साहब ने एक बात कल बड़ी अच्छी सी कही थी, कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ों पे जबरदस्त तरीके से रखा हुआ है। ये गिलास है, इस गिलास में अगर हम पानी लेके खड़े हों और कोई आपको धक्का दे दे, मुझे धक्का दे दे, किसी को भी, तो क्या होगा? गिलास पानी से भरा हुआ है, आप क्या करेंगे? पानी छलक गया या चाय गिर गई। अगर हम पूछेंगे किसी से, भैया क्या हो गया? अरे फला व्यक्ति ने धक्का दे दिया, पानी गिर गया। अब हम इस वाली बात को इसलिए मांग रहे हैं, इसी तरह जिंदगी में जब हमें और आपको धक्के लगते हैं, ठोकर लगती है, और परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है कि तुम किसी के लिए ठोकर का कारण, जब ठोकर लगती है तो उस समय हमारी वास्तविकता हमारे अंदर जो है वो निकल के आता है। क्या निकल के आता है? ये तो हमारे अंदर जो होगा वो निकल के आएगा। क्या हमारे और आपके अंदर से धैर्य निकल के आता है? क्या हमारे और आपके अंदर से मौन निकल के आता है? क्या कृतज्ञता निकल के आती है? स्वाभिमान निकल के आता है? अच्छी चीजें निकल के आती हैं या बुरी चीजें? तो कोई धक्का देता है तो क्या निकल के आता है? हम लोग शायद अपने नेचर को, अपने करेक्टर को उस समय एकदम ओपन कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और लोगों को दिख जाता है कि हम किस करेक्टर के, किस नेचर के। ये बताने का महज मतलब ये था कि यीशु मसीह इस हफ्ते बहुत से धक्के खाया था, बहुत सी ठोकरें लगी थी उसको, क्योंकि वो अपने चेलों के साथ गया, कहने लगा जागते रहना और प्रार्थना में लगे रहना, और चला गया। और जब लौट के आया तो सब सोते रहे। क्या झलका था? यीशु मसीह नाराज हो सकता था, 2 सोटे मारता, कहता अभी तक सो रहे हो, हमने कहा था प्रार्थना करो, लेकिन उसके अंदर से क्या झलका? अब सोते रहो। जो समय था वो निकल गया। एक आयत मेरे लिए पढ़ें, मत्ती रचित सुसमाचार 21 बाब और उसकी 28वीं आयत से। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। यहाँ 2 पुत्रों का जिक्र है, और इस जगह पे प्रभु यीशु मसीह ने 2 दृष्टांत बताए, 2 बातें बताई हैं जिसे हमें और आपको समझने की जरूरत है। कहने लगा कि तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। आगे उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। परंतु बाद में पछता कर चला गया। उसने कहा तो अब जो उसके अंदर था वही छलका। उसके अंदर वफादारी थी, अपने पिता की बात सुनने का ललक थी, और उसने मना भी किया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद भी वो उस काम को करने गया। और दूसरे पुत्र से कहा, फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर कहा, ऐसा ही कहा? उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूँ, और वो नहीं गया। प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों से एक ही बात कही और दोनों ने अलग अलग जवाब दिया। हम तमाम दफे कहते हैं हाँ कर देंगे, और उस काम को नजरअंदाज कर देते। क्या छलका? लापरवाही। हमारे अंदर से क्या छलकी? लापरवाही। और पहले ने जिसने कहा रे हम नहीं जाएंगे भैया, किसी भी उसमें रहा, उसने मना कर दिया, लेकिन बाद में वो सोचा मेरे पिता ने आज्ञा दी है, इतना काम तो हमें करना ही चाहिए, और वो गया और उसने उस काम को किया और पछता के गया कि हमने ये वाली बात क्यों बोल दी कि मैं नहीं जाऊंगा। पछताया इसी बात पे होगा, लिखा नहीं है, लेकिन मेरी सोच जहां तक है कि वो पछताया इसी बात पे होगा कि मेरे पिता ने छोटा सा काम कहा था और मैंने इसको मना कर दिया, करना तो मुझे ही पड़ेगा, मैं जाऊंगा। लेकिन वो पछताया कि हमें इस तरह की बात अपने पिता से नहीं करनी चाहिए। आगे पढ़े बेटा। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? जी। उन्होंने कहा, पहले ने।
यीशु यीशु ने उनसे कहा, यीशु मसीह ने पूछा, भैया किसने इच्छा पूरी पूरी की? तो चेले बोले कि पहले ने पूरी की। जी यीशु ने उससे कहा, जी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्या कान खोल के सुनिएगा। तुमसे पहले परमेश्वर के राज में प्रवेश करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। किसकी बात कर रहा है? महसूल लेने वाला और वेश्या। वैश्या, जिनको हम अपने सामने खड़े भी नहीं होने देते, जिनके साथ हम व्यवहार नहीं रखते, वो पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। क्यों? क्योंकि वो पछताते हैं, क्योंकि वो पश्चाताप करते हैं कि हमने अपने पिता की बात टाली, वो तकलीफ में है। आगे लिखा हुआ परमेश्वर के राज में प्रवेश करते हैं क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया जी, और तुमने उसका विश्वास ना किया। ना किया। पर महसूल लेने वाले और वैश्यों ने उसका विश्वास किया। पर महसूल लेने वाले और वैश्याओं ने उसका विश्वास किया। जी, और तुम यह देखकर बाद में भी न पछताए कि उसका और तुम ये विश्वास देखकर कर बाद लेते। में भी ना पछताए कि विश्वास कर ले कि विश्वास कर लेते। कि उसका विश्वास कर लेते हैं, किसका विश्वास कर लेते? परमेश्वर का। यीशु मसीह का। उन्होंने तो विश्वास कर लिया। वो बेटा तो जो मना कर रहा था वो चला गया, तो परमेश्वर के राज में जाएगा कौन? जिसने परमेश्वर को मना किया, जिसने अपने पिता को मना किया, वो जा रहा है। और जो कह रहा नहीं, बड़ी मीठी मीठी बात, अरे भैया कैसी बात कर रहे हैं आप? कोई बात करेंगे, हम टालेंगे थोड़ो, हम तो करेंगे। और कह रहे जब देखो तब कुछ ना कुछ बता देते हैं, बैठो आराम से चुपचाप, हमारे बस का नहीं। और वही बात भाई सुबह जॉय से कही गई, तो जॉय ने कहा अरे बाबा हम ना कर पाएंगे, और उसके बाद जॉय भाई ने जाकर उसको पूरा कर दिया। तो बेहतर कौन हुआ, वो जो मुंह पे मीठी बात कर रहा है, या वो जो मुंह पे कड़वी बात कहने के बाद काम आपका पूरा कर रहा है? परमेश्वर का महज बताने का मतलब ये था कि मेरी सेवा अगर करनी है तो तुम्हें पूरी तरह से करनी है, उसकी आज्ञा को मानना है। अगर लूका 7 बाब और उसकी 27, 28 और 29वीं आयत पढ़ेंगे तो एक बहुत अच्छी सी बात निकल के आएगी। जी, जिसको मिल जाए पढ़ ले जल्दी से। यह वही है, ये वही है जिसके विषय में लिखा है, जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ। ये बात कौन कह रहा है पता है आपको? यूहन्ना कह रहा है। हाँ जी, पढ़ें। देख मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता देख हूँ, मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग सीधा ये करेगा। भविष्यवाणी हुई कि वो तेरा मार्ग सीधा करेगा। जी, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं तुमसे कहता हूँ जो स्त्रियों से जन्मे हैं, जो स्त्रियों से जन्मे हैं, उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। यहाँ पे इस बात को परमेश्वर का कलाम साबित कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह स्त्री से तो जन्मा, लेकिन संसारिक रीत से नहीं। कह रहा है कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा बहुत है, बड़ी बात है, जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा है। वो उससे भी बड़ा है। महसूल लेने वाले और वेश्याएं जो छोटे से छोटे हैं, हम अपने आप को धर्मी दिखाते हैं, शायद वो हमसे बड़े हैं, शायद वो हमसे पहले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, क्योंकि हमने और आपने तमाम दफे कहने के बाद बहुत से कामों को परमेश्वर के नहीं किया। हमें करने की जरूरत है। हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। क्या निकलेगा? गिलास हाथ में है और किसी के धक्के से निकला क्या हमारे और आपके? किसी ने ठोकर दी तो क्या निकला? क्रोध निकल के आया, बुरी गालियां निकल के आई, या सब्र निकल के आया, आशीष निकल के आई? हम जब ठोकर खाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ठोकरें लगी, जब वो सूली पे चढ़ा दिया गया, उसके बाद भी कह रहा है पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं। उसके अंदर से क्या निकला? हमारे और आपके उद्धार का काम। हमें अगर सूली पे चढ़ा दिया जाए
वो तो छोड़िए, अगर कोई कोड़े मार दे दो चार तो शायद हमारे मुंह से बड़ा अनाप शनाप निकलेगा, और ऐसे शब्दों का हम इस्तेमाल करेंगे जो सुनने में भी नहीं अच्छे लगेंगे। इसलिए हमें बहुत समझदारी के साथ, बहुत एहतियात के साथ परमेश्वर की सेवा को करना है। इसी की 37, 38, 39, 40 और 50 पढ़ दें जी। उस नगर की एक पापिनी स्त्री, उस नगर की एक पापिन स्त्री यह जानकर कि वह फारिसी के घर में जी भोजन करने बैठा है, जी संगमरमर के पात्र में इत्र लाई जी और उसके पाँव के पास जी नीचे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँवों को आंसुओं से भिगोने और लगी। अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। ये वही स्त्री है जो पापिन है, जिसको यीशु मसीह ने उद्धार का मार्ग बताया है। और वो कर क्या रही है? बैठी तो धर्मी आदमी, यीशु मसीह बैठा तो धर्मी आदमी क्या है, लेकिन लोग उसको वो वाला भाव नहीं दे रहे जो भाव ये पापिन स्त्री दे रही है। इत्र लेके आई है, मल रही है उसके पैरों में और आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछने लगी। आगे पढ़े बेटा। उसके पाँव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला, उसके पाँव बार बार चूम कर उस पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था जी अपने मन में सोचने लगा, जी यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यहाँ ठोकर लगने वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन उसको ये लगा, वो यीशु मसीह के ऊपर शक करने लगा। कहने लगा ये तो जान जाता है ये पापिन और पापी स्त्री जो है परमेश्वर को छू रही है, ऐसा ही है। लेकिन पता है आपको, ये अपने उद्धार के काम को ये महिला पूरी कर रही थी। ये उसके राज्य में प्रवेश कर रही थी, और वहां पे दो व्यक्ति दिखाए गए, एक ये पापी स्त्री और एक वो जिसको हम लोग धर्मी कहते हैं, वो सब कर रहा है। अब तमाम दफे दुआएं करते हैं, हमारे विश्वास पे शक पैदा हो जाता है, हमारे फेथ पे शक पैदा हो जाता है, और जब फेथ पे, विश्वास पे शक होता है, वहीं पे दुआएं रुक जाती है, नहीं पहुंचती उस तक, उसका जवाब हमें और आपको नहीं मिलता है। हमें और आपको करने की जरूरत यह है कि यहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह उससे कहने लगा कि तूने मुझे चुम्मा दिया, पर जब मैं आया तब से इसने मेरे पाँव का चूमना ना छोड़ा, तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ इसके पाप जो बहुत थे, कहने लगा इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए। और आगे लिखा हुआ है क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया, पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वो थोड़ा प्रेम करता है। अब चुनाव आपको करना है कि ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। हम संसारिक वस्तुओं की बात नहीं कर रहे, हम पैसे कौड़े की बात नहीं कर रहे हैं आपसे। यहाँ पे बात हो रही है आत्मिक। यहाँ पे कलाम बात जो कर रहा है वो प्रॉस्पर करने की बात नहीं कर रहा है कि संसारिक रूप से प्रॉस्पर कर देगा, वो प्रॉस्पर करने की बात कर रहा है आत्मिक रूप से। वो चाहता है कि हम और आप आत्मिक रूप से प्रॉस्पर हो जाएं। उस पहले वाले बेटे तरह मना करने के बाद भी पछताएं, पश्चाताप करें और जाएं, परमेश्वर का काम पूरा करें। नहीं, हमने तो जो कह दिया सो कह दिया। आजकल बड़ा ट्रेड चल रहा है लड़कों के बीच में, झुकूंगा नहीं, ये झुक गया, इसने झुक के परमेश्वर के राज को ग्रहण कर लिया। ट्रेड चल रहा भैया, जब फोन खोलिए कोई ना कोई बिना झुके खड़ा हुआ है। और जबकि परमेश्वर का कलाम बताता है जो दीनता से परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे बना रहेगा वही बढ़ाया जाएगा, वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। ना झुको भैया, ना झुको, समझ में आ जाएगा। दो तरह की आप डालियां लें, एक गीली हो और एक सूखी हो। और सूखी एकदम टाइट होगी, जैसे ही उसको फोल्ड करने की कोशिश करेंगे पट से बीच से टूट जाएगी। और अगर थोड़ी सी गीली हुई तो वो लोच खाएगी, क्योंकि वो झुक जाएगी। वो ये नहीं कहेगी मैं नहीं झुकूंगा, वो झुक जाएगी। उखड़ जाते हैं वो पेड़, वो दरख्त जो आंधियों में खड़े रहते हैं। पछते वही हैं जो अपने आप को झुका देते हैं, जो हवाओं के साथ
बहने लगते हैं। हमें और आपको परमेश्वर के साथ बह जाने की जरूरत है, परमेश्वर के साथ चल देने की जरूरत है। हम लोग इस सत्य के मतलब को नहीं समझ रहे। परमेश्वर बहुत वेदना में था, और सिर्फ इसलिए वेदना में था कि हमारा और आपका उद्धार हो जाए। वो बहुत तकलीफ में था, तभी तो उसने कहा था अगर हो सके तो ये प्याला मेरे आगे से हट जाए। बहुत वेदना में था, उसने बहुत तकलीफ हमारे और आपके लिए उठाई है, और आज भी वो पिता के दाहिने हाथ बैठ के हमारे और आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। क्या हमारा और आपका फर्ज नहीं है कि हम थोड़ा सी झुक जाए, थोड़ा सी दीन और नर्म हो जाए? मत्ती 3:11 और 12 निकाल दें। ये वही वाली आयत है जो कल पादी साहब ने प्रचार किया था, कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ों में रखा हुआ मैं है। तो पानी से तुम्हें मन जी, फिराओ का जी, इसी के 32 आगे पढ़ दें। जी, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराओ का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली यहाँ पे यीशु मसीह की भविष्यवाणी है। हो रही, बातचीत हो रही कि वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। मैं उसकी जूती उठाने हाँ, के मैं योग्य उसकी नहीं। जूती उठाने के योग्य वह नहीं। तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से वो बपतिस्मा तुम्हें देगा। पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हम लोग उसके रस्मों को पूरी करते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं और अपने आप को एकदम धर्मी गए, पानी के अंदर निकल के आए, भैया पाप धो गए। चोला वही है, अंदर से छलक वही रहा है जो पहले छलकता है। जब तक आग और पानी से बपतिस्मा नहीं होगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके पास नहीं होगा, तब तक आपके अंदर दीनता और नम्रता नहीं होगी। इसलिए कोशिश करें। आगे लिखा है उसका सूप उसके हाथ हाथ में है में है। जी, और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा। वो अपना खलियान बहुत अच्छी रीति से साफ करें। एक भी कंकड़ और एक भी जंगली दरख्त उसके सूफे में बचेंगे नहीं, चाहे वो हम हो और चाहे आप, बचेगा नहीं कोई। साफ साफ कह रहा है अपना खलियान अच्छी रीत से साफ करेगा और और अपने गेहूं को और तो खत्ते में इकट्ठा करेगा। कहाँ इकट्ठा करेगा? खत्ते में। खत्ते में, यानी अपने बगलगीर करेगा, अपने गोदाम में रखेगा, अपने बगलगीर करेगा। यहाँ खत्तों के मतलब हमारी और आपकी बात हो रही है, और खत्ता है प्रभु यीशु मसीह, और वो वहां पे इकट्ठा करना मांग रहा है जहां पे वो है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम बताता है मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, क्योंकि जहां मैं रहता हूं वहां पे तुम भी रहो। वो उस खत्ते में रखने की बात कर रहा है। जी, आगे पढ़ें। परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की Praise the नहीं। Lord। मैं जब ये आयत पढ़ रहा था तो मैं सोचने लगा, भूसी तो अगर आग में डाली जाएगी तो 1 मिनट में खत्म, उड़ जाएगी। ये कैसी आग है कि जो बुझने की नहीं और भूसी उसके अंदर डाली जाएगी? बड़ी वेदना की आग होगी, बड़ी तकलीफों की आग होगी, और उस तकलीफों से हमें और आपको अगर नहीं गुजरना है तो हमें और आपको परमेश्वर की बात को समझने की जरूरत है। इसी की 13 बाब और 29 और 30 पढ़ दें। इसी मत्ती 13, 29 और 30। उस समय यीशु गलिक से मत्ती 13। हाँ, 13, 29 और 30 इसको मिल जाए। उसने कहा हाँ, नहीं। 13, 29, 29। जी भैया। उसने कहा जी, नहीं, नहीं। ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम यहाँ पे एक काम हुआ। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत सुनाया और कहने लगा स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आके गेहूं के बीच जंगली दरख्त को जंगली बीज डाल गया। यानी कि वो आया और उसने धक्का मारा और हमारे अंदर से जंगलीपन निकल के बाहर आ गया। चाय छलक गई, पानी छलक के गिर गया, जरा सी ठोकर लगी तो जो अच्छे बीज थे उनके बीच में से जंगली दरख्त निकल के खड़ा हो गया। और यही होता है हमारे साथ, जंगली दरख्त छत से ऊपर आते हैं और वो अच्छे बीजों को दबा देते हैं, वो उन्हें डाउन कर देते हैं। जी, आगे लिखा है शत्रु आकर बीज बो कर चला गया, जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दानों के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दालों के पौधे उसमें कहाँ से आ गए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसको बटोर लें?
जंगली दानों को। तो प्रभु यीशु मसीह कहने लगा, उसने कहा नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दानों के पौधे बटोरते हुए तुम उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। उखाड़ लो। ऐसा ना हो कि बुरी चीजें हटाने के साथ साथ हम अच्छी चीजें भी निकाल के बाहर कर दें अपने जीवन में। साफ साफ कह रहा है, ऐसा ना हो कि गेहूं भी उखाड़ लो, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। कुलाड़ा पेड़ की जड़ों पे रखा है और कटनी का समय नजदीक है। कह रहा है कटनी तक एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय काटने वाले से कहूंगा, या हमारी और आपकी बात कर रहा है, कह रहा है काटने वाले से कहूंगा कि पहले जंगली दानों के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। हमें और आपको परमेश्वर वो चीज बनाना मांग रहा है जो उसके लिए उपयोगी है, जो उसके लिए इस्तेमाल के लायक है। हम तमाम दफे जंगली गट्ठरे के साथ साथ जब जंगली पौधे ऊपर आते हैं तो अच्छे पौधे दब जाते हैं, और हमारे प्यार से हाथ से जब पानी छलकता है या कप से चाय छलकती है तो हम दोषारोपण करने लगते हैं, उन्होंने धक्का दिया था इसलिए छलक गई, हमने ठोकर खाई थी इसलिए हमने परमेश्वर के राज में प्रवेश करने से अपने आप को रोक दिया। उनकी बात से हमें ठोकर लगी थी, उनके इस वाले काम से हमें तकलीफ हुई थी, भैया ने गिटार नहीं बजाने दिया था इसलिए चर्च जाना छोड़ दिया, भैया ने प्रचार का मौका नहीं दिया इसलिए हमने सेवा करना बंद कर दिया, भैया ने गीत नहीं गाने दिया हमने अपने मुंह में ताला डाल दिया। अब गीत गाएंगे नहीं, गवा ले जिससे समझ में, हमसे अच्छा कोई गाता है, मेरी तो आवाज बड़ी अच्छी है, किशोर कुमार जो खत्म हो गए उनसे अच्छी आवाज है, अब गाएं, सुरेश भाई गाएं अपना फटी हुई आवाज में, हम बहुत सी चीजें हमें और आपको बहुत संभाल के करनी है भैया। किसी के लिए ना ठोकर का कारण बनो, ना किसी से आप ठोकर खाओ, हमें भी तो देख के चलना है, हमें भी तो समझदारी से अपने कदमों को रखना है। और परमेश्वर का कलाम एक एक चीज को बता रहा है कि हम किस समझदारी से किस समय और कैसा काम करें। हम और आप करते ये हैं कि हम उस समझदारी को पीछे छोड़ के आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। हम और आप तमाम दफे यही वाले काम को करते हैं कि ठोकर लगती है और अपना हमारे अंदर से बुरे पौधे निकल के सामने आ जाते हैं, और वो बहुत से लोगों के लिए ठोकर का कारण होते हैं, और हम खुद किसी से ठोकर खा के लोगों के लिए खुद भी ठोकर का कारण बन जाते हैं। आप कभी सोचा है कि हमें ठोकर लगी, हम भी तो किसी के लिए ठोकर कारण बन गए। जब हमने ठोकर खाई तो हमने अपनी दिखाई, पानी छलक गया, चाय गिर गई, आवाज बदल गई, व्यवहार बदल गया, और लोगों के लिए हम और हमारी बातचीत, हमारा चलना फिरना ठोकर का कारण हो गया। तो आप में और उसमें जिसके द्वारा आप ठोकर पाए, फर्क क्या रह गया? प्रेज द लॉर्ड। बताए क्या फर्क रह गया? कोई फर्क रह गया? बचा कुछ? जिस लाइन में वो खड़ा है उसी लाइन में आप लग गए, वो आगे खड़ा है आप उसके पीछे चले गए, और हो सकता है ज्यादा कर दें तो उससे आगे चले गए। यीशु मसीह ने तो ठोकर नहीं खाई। बहुत से लोगों ने कहा, शैतान आया कहने लगा तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो पहाड़ से गिर जा, क्योंकि लिखा है कि वो स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा तुझे बचा लेंगे। कहने लगा हाँ तो हाथ उठा लेंगे, वो सब तो ठीक है, लेकिन परमेश्वर के वचन से भी हम जीवित रह सकते हैं। हम किसी के लिए ना ठोकर का कारण बने और ना किसी से हम ठोकर खाएं। जब वो किसी तरह की ठोकर आपके सामने हो तो उसको उस समय आप अपना नजरिया बदल दें। आपके अंदर जो हो बुरी निगाह जो होती है, बुरी सोच जो होती है, उसको निगेटिव से पॉजिटिव पे आ जाए। पॉजिटिव बोलते हैं ना, हाँ, सकारात्मक पे आ जाए। हाँ, निगेटिव से सकारात्मक पे आ जाए, हमारी सोच सकारात्मक हो जाए। अरे ये वाला काम तो इसने बड़ा अच्छा किया, इससे तो मैं आशीष और एक कदम और परमेश्वर के राज में बढ़ के चले जाए। अब सोचना आपको है, हमें है कि हम प्याला लिए खड़े हैं और कोई धक्का दे रहा है तो हमारे अंदर से निकल के आ रहा है। प्याले में चाय है इसलिए वो चाय छलकी,
हमारे अंदर जो है वही झलकेगा। क्या है हमारे और आपके अंदर, हमें सोचने की जरूरत है। यहाँ पे एक दृष्टांत और है, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। यहाँ पे एक दृष्टांत है कि एक गृह स्वामी था जिसके दांत की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसने उस 10 फुट का खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर प्रदेश चला गया। और जब वो चला गया तो जब फल आने का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को भेजा, जैसे कि आजकल खेत जो है बटाई पे देते हैं लोग कि भैया जो फसल होगी आधी आधी हो जाएगी, उसी तरह से इसने ये बटाई पे दिया था, अपने दासों को भेजा। तो जो लोग बटाई पे लिए हुए थे, जो उसके उस समय अधिकार थे, जिनके पास पावर ऑफ अटर्नी थी आप कह सकते हैं, जिनके पास उस खेत का अधिकार था, उन्होंने देखा अरे ये तो इसके दास आ रहे हैं, और वो देना नहीं चाहते थे। उनकी नियत बिगड़ गई और उन्होंने उसके दासों को मारा। तो जब दासों को मारा तो देखिए इस स्वामी के अंदर से क्या निकला। कहीं हो सकता है कि दासों के साथ इन्होंने बुरा व्यवहार किया, हम अपने बेटे को भेजें तो शायद अच्छा व्यवहार करें। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए आया, परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा ताकि हम उससे अच्छा व्यवहार करें। और यहाँ पे और गड़बड़ हो गई, उन्होंने देखा कहीं ये तो वारिस आ रहा है, निपटाओ इसको, सब कुछ मेरा। सच बता रहा हूं मैं आपको, हमारे अंदर जो होगा निकलेगा वही। चाहते तो ये आधे पे पूरी जिंदगी गुजार सकते थे और उसके बाद परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते थे, लेकिन उस जिंदगी को भी खराब कर दिया जो वहां जी रहे थे, और साथ ही साथ वो परमेश्वर के राज्य में भी प्रवेश नहीं। कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ों पे रखा हुआ है और चलाने के लिए परमेश्वर तैयार है। इसलिए बहुत होशियार रहें, अपनी बातचीत को, अपने लफ्जों को, अपने चाल चलन को एकदम प्लीज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बड़ी बड़ी बहुत